दोस्तों जय माता रानी की। तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है ना। और कुछ लोगों ने इसके बारे में प्रश्न भी किए हैं और न्यूज़ में भी मैंने डाल रखा है। लोग कह रहे हैं गुरु जी और विस्तार से बताइए। देखिए वैसे मैं एक ग्रह की विस्तार से आपको बताऊँ अपने गणित के आधार पर, तो कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 घंटे का एक ग्रह का आएगा इसमें, एक राशि का। तो इसलिए विस्तार से समझाना संभव नहीं, क्योंकि हर सप्ताह का भी निकलेगा, हर महीने का निकलेगा, 18 महीने हैं, ठीक है ना। तो प्रवचन ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मेष राशि का, ठीक है ना। मेष राशि वाले जो लोग हैं तो उनकी लग्न के आधार पर, मेष लग्न के आधार पर, मेष राशि के आधार पर या नाम राशि के आधार पर, ठीक है ना। तो आप इसमें आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपकी लग्न नहीं है तो चंद्र राशि, चंद्र नहीं है, नहीं मालूम है आपको, कुंडली नहीं है, तो आप नाम राशि जो आपका नाम बोला जाता है, सब जगह कहा जाता है, लिया जाता है, उसके आधार पर आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो परिवर्तन में आपको बता दूँ, जो परिवर्तन है आपके यहाँ पर तो आ रहे हैं आपके केतु सिंह राशि में आ रहे हैं, ठीक है। और 11वीं राशि है आपकी, तो यहाँ पर आ रहे हैं आपके 11वीं राशि में आ रहे हैं आपके राहु। तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा इसमें आपको समझना होगा। देखिए 5वां स्थान आपकी मेष राशि से 1 2 3 4 5, 5वां स्थान ये संतान स्थान होता है, प्रतिभा स्थान होता है, में देव का स्थान, देव स्थान होता है, स्पाउस का स्थान होता है, यानी लवर्स का या प्रेमी प्रेमिका का स्थान होता है। पार्टनरशिप का स्थान होता है, पार्टनरशिप इसी से देखी जाती है ज़्यादातर, पार्टनरशिप ब्रेक या फिर बनेगी। आपका पार्टनरशिप का स्थान 7वां भी होता है, 5वां भी होता है, ठीक है ना। प्रतिभा आपके अंदर कितनी है, आप कितना नाम करेंगे, वो 5वें स्थान से देखा जाता है आपका। कोई भी राशि हो उस पर नहीं पड़ता, लेकिन 5वें स्थान से आपकी सब चीज़ देखी। संतान पर क्या प्रभाव रहेगा जीवन में, संतान कैसी रहेगी, संतान कब होगी, ये भी 5 विभाग से देखा जाता है, पंचम स्थान, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर आपके केतु बैठे हुए हैं, आपकी जो परिवर्तन हुआ है, आपके केतु मेष में आ गए, कन्या से मेष में आ गए। मालूम आपको राहु केतु तो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा चलते हैं, वो सीधी चल कभी नहीं चलते, वो 1 से 2 में नहीं जाएंगे, 2 से 3 में नहीं जाएंगे, तो 3 से 2 में आएंगे, 2 से 1 में आएंगे, ऐसा 12 से 11 में आएंगे। तो इसी तरह कन्या राशि से सिंह राशि में केतु आ गए। और एकादश स्थान में है राहु, कुंभ राशि है। कुंभ राशि का राहु बहुत प्रबल होता है, क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है, मित्र राशि है और 11वां स्थान है, तो राहु प्रबल रहेगा। मेष राशि वालों के लिए पैसे की इनकम बढ़ने की संभावना है, बड़े कार्य होने की संभावना है, कुछ घर में परिवर्तन, जो सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, पर आपको अपने दिमाग को काबू में रखना होगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा, फीलिंग्स को, क्योंकि आपको लगेगा कोई आपको दिमाग से डिस्टर्ब कर रहा है, तोड़ रहा है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। वो ध्यान रखेंगे तभी आप आगे निकलेंगे, क्योंकि क्या है, संतान की आपको चिंता इस समय में रहेगी। ये 18 महीने आपको संतान की चिंता करती हैं, संतान की नई चीज़ें आपको करनी होंगी, नया उनके लिए कुछ न कुछ करना होगा, तो वो संतान के लिए भी आपको स्टडी में, आप यदि खुद स्टडी में हैं या कोई आप कोर्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप एजुकेशनल फील्ड में हैं आप, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना है, मन नहीं लगेगा आपका, तो मन आपका भटकाव लेगा फालतू के कामों में, अनर्गल कामों में, जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है बाद में, उसमें आप लगेंगे। तो आप उस चीज़ को समझ लीजिएगा, उससे बचिएगा। पैसे का जो उतार चढ़ाव है उसको भी आप स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव पैसा आएगा, लेकिन वो 1 महीने आने के बाद दूसरे महीने को रुक जाएगा, तीसरे महीने आने के बाद चौथे महीने को रुक जाएगा। इस तरह से आपका जो चक्र है वो चलता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि राहु है इसमें जरूर है, लेकिन केतु का प्रभाव तो है ना उस पर। हमेशा ध्यान रखिए, हर ग्रह अपने साथ भाव को देखता है, राहु भी साथ भाव से केतु को देखेगा, केतु साथ भाव से राहु को देखेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 11वीं कुंभ राशि में राहु है, आपको बताइएगा।
तो स्टडी में मन नहीं लगेगा। थोड़ी सी याददाश्त आपको अपनी संभाल कर रखनी होगी। मेमोरी पावर इस समय पर थोड़ी सी आपकी वीक रहेगी, हल्की रहेगी, याददाश्त आपकी थोड़ी हल्की रहेगी। चीज़ों के रख के भूल जाया करेंगे, कुछ कमिटमेंट भूल जाया करेंगे, कोई लेन देन भूल जाया करेंगे। तो हर चीज़ को आप रिटेन में रखिएगा, लिख कर रखिएगा, है ना। क्योंकि जैसे देखिए भूल है लेकिन लिख ले तो भूल नहीं है ना। तो लिख लेना। थोड़ा सा अपने दिमाग को फ्रेश रखने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी याददाश्त होगी, दिमाग शांत होगा आपका, जो चिड़चिड़ापन है कम होगा आपका। राहु रहस्य का भी वो है, केतु और राहु रहस्य के पिटारे भी है। तो रहस्य भी कुछ आपके जीवन में आएंगे, रहस्यमय घटनाएँ होंगी, कुछ नई चीज़ें, नए तरीके के प्रोजेक्ट आपके पास आएंगे, कुछ नए मार्ग खुलेंगे आपके इनकम के, है ना। तो वो भी है। आपसी संबंधों, पति पत्नी के संबंध में, पार्टनर के संबंध में, या जॉब में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो उससे मनमुटाव होने की संभावना, उसको आप संभालिए। क्योंकि आप कुछ वचन कड़वे ऐसे बोल जाएंगे कि वो दिक्कत होने की संभावना है ना। लेकिन यदि आपको कोई केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो इस समय अगर आप पूरा प्रयत्न करेंगे तो आपकी सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। सफल होने की संभावना बढ़ जाती है, प्लस उसमें लाभ होने की संभावना भी बन जाती है ना। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, इसको आप कर सकते हैं। तो वाहन जो चलाते हैं आप यदि, तो वाहन प्रयोग में थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी होगी। तो वाहन समय पर चलाएँ, धीमा चलाएँ आप, किसी को अपना वाहन न दें इस्तेमाल करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगी। कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से संभालनी भी होंगी, जैसे कि आप कई बार आप आज का काम कल पे टालेंगे तो कल का काम कल भी नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा। तो जो आपको समझ में आता है और आप कर सकते हैं उसको कर दीजिए, और अगर ये नहीं कर सकते तो उसका कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि इस समय राहु कमिटमेंट बिगा, वो केतु कमिटमेंट बिगाड़ेगा आपके, है ना। तो कमिटमेंट मत कीजिए। कमिटमेंट हमेशा पार्टनर में होते हैं, दोस्तों में होते हैं, या फिर जिस किसी का लेन देन होता है वहाँ कमिटमेंट होता है। वो कमिटमेंट मत होने दे दीजिएगा, आप उसको किसी चीज़ को कमिट मत कीजिए आप, है ना। हाँ, हो सकेगा तो कर दूंगा, ये रखिएगा, है ना। तो आप जीत जाएंगे। रहस्य विद्याओं की तरफ जाएंगे, कुछ नया सीखने का मन करेगा, कुछ नई चीज़ें आएंगी लाइफ में, है ना। तो वो चीज़ें पॉजिटिव होंगी आपको। थोड़ा सा मान सम्मान बढ़ने की संभावना भी है यदि आपने कुछ अच्छे कर्म किए। फालतू समय जो बर्बाद करने की आपकी जो बन रही है स्थिति, उसको आप रोक देंगे तो कई काम आपके अपने आप हो जाएंगे। आप देखिएगा, कई चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। राहु केतु छाया ग्रह, तो मतलब मैं आपको ये कभी कभी माइंड को भ्रमित भी कर देते हैं। मतलब आपको लगेगा कि काम हो गया और होते होते बुरा गया। क्यों? क्योंकि माइंड में आपके ये बैठा दिया गया कि काम हो चुका है, तो आप उसमें आगे बढ़ेंगे नहीं फिर, क्योंकि वो काम अभी अधूरा है, 50% पर है। तो ये जो बैठा दिया गया आपके लिए काम हो गया मेरा, उस चीज़ को समझिएगा। कभी काम नहीं होगा जब तक आप पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाएं, उसी तरह से श्योर न हो जाएं, फुली श्योर कि हाँ ये आई डू दिस वर्क, फिनिश दिस वर्क। तो आप जब तक उसको छोड़िएगा मत, जब तक आप उसको कंप्लीट ना कर लें। कोई भी चीज़ें कंप्लीट करके चलिए, जिन समय का अच्छा समय में कोई रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपको मेष राशि वालों के लिए स्पेशल है। हनुमान जी की सेवा करिएगा, गाय की सेवा करिएगा, मछलियों को दाना डालिएगा, दाना डालिए मछलियों को। हो सके तो एक मछली का जो फिश पॉट होता है, जो मछली रखने का, उसको ला के रखिए, उससे काफ़ी चीज़ें अच्छी होगी घर में। मतलब ध्यान रखिएगा मछलियाँ मरने नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह से मरने नहीं चाहिए। सेवा करिएगा, उनके दाना डालिएगा, पानी बदल के रखिएगा, आपको भाग्य बदलेगा, चेंजिंग आएगी, श्योर आएगी। गाय की सेवा करेंगे तो आप गाय को हरा डालेंगे, उसके पीठ पर हाथ लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, उसको सिर गर्दन पर, उसके सिर पर। और गाय अगर आपसे खुश होकर के आपको वो करती है, टच करती है, तो समझ लीजिए आपका समस्या सही होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छी बताई हैं। हाँ, एक काम और अचूक कर दीजिएगा, जिसको नेगेटिव ऊर्जा को हटाने के लिए राहु केतु, जो गाय का उबला आता है कंडा,
थोड़ा सा लेकर के उसको थोड़ा सा कपूर रख करके घर में जलाकर घुमा दीजिएगा, पॉजिटिव ऊर्जा आपके घर में रहने लग जाएगी। एक गुप्त रहस्य बताता हूँ आपको थोड़ा सा मेष राशि वालों के लिए। वैसे ये सब राशि पर सूट करता है, लेकिन मेष राशि पर मैं पहले बता रहा हूँ। कभी भी इस पीरियड में 18 महीने में कभी भी आप घर से बाहर जाते हैं, कभी भी, तो घर में जाने के समय पर सारे लाइट के स्विच वगैरह बंद करके जाइए, गैस वगैरह बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि राहु केतु इस पीरियड में ये है तो थोड़ा सा माइंड को ऐसा करते हैं तो लोग भूलते हैं चीज़ें। मैंने कहा ना याददाश्त था, तो आप चीज़ें भूलेंगे तो नुकसान होने की संभावना रहेगी। घर में कपूर जला करके जाइएगा, घर में देवताओं को देखा के जाइएगा कि हम इतने समय तक आ जाएंगे, आप हमारे घर का ध्यान रखें, कुल देवता। बहुत अच्छा उपाय बताया मैंने, आप उसकी पॉजिटिव ऊर्जा फील करेंगे, क्योंकि जब हम बंद कर देते हैं ना घरों को, चले जाते हैं बंद करके 2 दिन के लिए, 4 दिन, 6 दिन के लिए, माँ डस्ट हो जाती है, माँ हवा बंद हो जाती है, पैक हो जाती है, वेंटिलेशन पैक हो जाता है। तो आप देखते हैं कभी घर लौट के आते हैं तो आपको उदासीपन, बोरिंग, अजीब सी वो रंज महसूस होती है थोड़े समय के लिए, तो 1 आध दिन के लिए वो इसलिए होती है कि माँ आप नहीं रहते ना, तो वहाँ पर सब चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव ऊर्जा का फील होती है। मैं ये नहीं कह रहा वो भूत प्रेत, वो नेगेटिव थोड़ा सा एटमोसफियर जैसा बन जाता है, धूल मट्टी ये सब चीज़, ठीक है ना। तो आपको मेरा मेष राशि वाला कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। इस वीडियो को रियल मैंने फैक्ट निकाल करके आपको बताए हैं, घबराने वाली चीज़ें हैं नहीं, केवल घबराना उन्हीं को जो दुष्ट कर्मी या पाप कर्मी या गलत कामों में इन्वॉल्व है, तो उन्हीं के लिए है। बाकी शेयर मार्केट में पैसा लगाने वालों के लिए मेष राशि वालों को लाभ मिलने की संभावना है, जो जोखिम में काम कर सकते हैं, लेकिन अपना खुद का चंद्र राशि और अपना नाम राशि निकाल करके देख करके समझ करके, है ना, चंद्र बल कहाँ मजबूत है वहाँ पर करना, तो लाभ होने की संभावना है। तो आकस्मिक धन आने की संभावना भी है, ऐसे कोई धन प्राप्त होने की संभावना रुका हुआ है, ठीक है ना। तो आप उसको सब जगह इसको शेयर करिए वीडियो, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा। कभी नहीं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ इसलिए ये फैक्ट वाली जानकारी लोगों तक पहुँचनी चाहिए। लोगों ने डरा के रख दिया है कि इस राशि का ये हो गया, उस राशि का वो हो गया, लेकिन ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और आपको बताऊँ परिवर्तन बड़ा क्यों है, क्योंकि राहु यहाँ पर 100% का फल दे रहा है कुंभ राशि में, शनि की मित्र की राशि में, और वो भी 11वीं राशि में, लाभ स्थान है, 100% का फल दे रहा है। किसी किसी के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। ये जय श्री राम, जय माता, जय माता।